नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं अशोक कुमार आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं त्रिभुज से, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, जितने भी क्वेश्चन हो, वो सारा इस वीडियो में डिस्कस हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी कि तीन रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज यानी कि तीन रेखाओं से घिरे क्षेत्र को, तीन रेखाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाओं से घिरे क्षेत्र को, तीन रेखाओं या तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को, रेखा या भुजा दोनों कह सकते हैं। तो तीन रेखाओं या तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। एक त्रिभुज में जो है, अगर त्रिभुज इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, ABC एक हमने एक त्रिभुज बनाया, तो एक त्रिभुज में जो होता है तीन रेखाएं होती है और तीन रेखाएं होती है और तीन कोण होते हैं। यानी कि कोण A है, कोण B और कोण C। और भुजा की बात करें यानी रेखा की बात करें, यानी कि भुजा जो भी हो, भुजा या रेखा एक ही बात है। तो एक हो जाएगा AB रेखा, दूसरा BC और तीसरा CA या AC। तो तीन भुजाएं होती है, AB भुजा, BC भुजा और CA भुजा। तो एक त्रिभुज में तीन रेखा और तीन कोण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, क्या करते हैं? तीनों रेखाओं और तीन कोण होते हैं, तो तीनों कोणों का जो योग होता है त्रिभुज के, नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे हम लोग, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, तीनों कोणों का योग होता है, ये वाला कोण, कोण A, कोण B और कोण C, तीनों कोणों का योग जो होता है, ये होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग याद रखेंगे कि त्रिभुज के तीनों रेखाओं का जो योग होता है वो त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। तो त्रिभुज के तीनों रेखाओं का योग, नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, त्रिभुज के तीनों रेखाओं का योग जो होगा वो त्रिभुज का क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। तो उसके कहते हैं त्रिभुज का परिमाप, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं तो त्रिभुज का परिमाप निकलता है। और उसी में त्रिभुज का अगर अर्ध परिमाप निकालना हो, अर्ध परिमाप जो हीरोन सूत्र में हमें जरूरत पड़ता है, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना हो तो परिमाप में 2 से डिवाइड लगा देते हैं, तो अर्ध परिमाप निकल जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि त्रिभुज क्या होता है? तीन रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन रेखाएं और तीन कोण होते हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। और त्रिभुज के तीनों रेखाओं का जो योग होता है जो त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। त्रिभुज के तीनों रेखाओं का जो योग होगा वो त्रिभुज का परिमाप कहलाएगा और उसी परिमाप में 2 से डिवाइड लगा देंगे, भाग लगा देंगे, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग याद रखेंगे कि त्रिभुज के अगर एक भुजा को बढ़ा दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे एक त्रिभुज हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, ABC एक त्रिभुज है और त्रिभुज के C भुजा को, ये जो BC भुजा है यहाँ पे C जो बनाया, इसको आगे बढ़ाते हैं D पॉइंट तक, तो ये वाला जो कोण होता है जिसको बहिष्कोण कहते हैं, बहिष्कोण कहते हैं, ये वाला जो कोण होगा त्रिभुज के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अगर ये 30 डिग्री है और ये 20 डिग्री है तो इसका जो मान होगा वो 50 डिग्री के बराबर होगा। तो त्रिभुज के बहिष्कोण का जो मान होता है वो त्रिभुज के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो एक पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग याद रखेंगे।
तो त्रिभुज के दोनों अंतःकोणों का योग के बराबर होता है त्रिभुज के बहिष्कोण का मान। तो ये वाला जो है अगर इसमें कह दिया जाए जैसे यानी कि कोण ए सी डी का जो मान होगा, ए सी डी का मान जो होगा वो बी ए सी एंगल बी ए सी प्लस सी बी ए एंगल सी बी ए के बराबर होगा। यानी कि इन दोनों कोणों को योग के बराबर होता है ये बहिष्कोण का मान। इसको बहिष्कोण कहते हैं और इनको अंतःकोण कहते हैं, अंतःकोण, ये अंतःकोण कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने देखा था त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज की का प्रकार देखेंगे हम लोग। यानी कि भुजा के त्रिभुज के जो आधार का लंबाई है, यानी कि भुजा का जो लंबाई है, भुजा के लंबाई के आधार पर यानी कि त्रिभुज के प्रकार, भुजा या लंबाई के आधार पर, भुजा के लंबाई के आधार पर त्रिभुज का प्रकार कितने प्रकार का होता है। तो ये याद रखेंगे कि भुजा के लंबाई के आधार पर जो त्रिभुज के प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। 3, पहला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि जिस त्रिभुज के, ये भुजा के लंबाई के आधार पर, यानी कि जो त्रिभुज में तीनों रेखाएं होती है उसके लंबाई के आधार पर त्रिभुज के प्रकार देख रहे हैं। तो समबाहु त्रिभुज पहला जो होता है वो 3 प्रकार का त्रिभुज होता है इसमें। तो पहला जो होगा समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में होती है बराबर। अगर ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है तो इसका जो भुजा होगा इसमें सभी भुजाएं क्या होती है, सभी भुजाएं आपस में होती है बराबर, आपस में बराबर होती है। जैसे पहला जो ए बी भुजा है, ए बी भुजा बराबर हो जाएगा बी सी भुजा के, बराबर हो जाएगा सी ए भुजा के। ए बी भुजा, बी सी भुजा और सी ए भुजा या ए सी भुजा, दो तीनों भुजा जो होगा वो तीनों का तीनों बराबर होगा। यानी कि अगर ये 10 सेंटीमीटर इसका मान है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा और ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, तो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। दूसरा इसका पॉइंट है कि समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में ये नाम से ही स्पष्ट है, समद्विबाहु यानी कि जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी कि जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में, 2 भुजाएं, इस त्रिभुज में क्या होता है, 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है। जैसे देख लेते हैं, अगर ए बी सी हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया तो इसमें जो भुजा बराबर अगर है तो ए बी भुजा जो है, ए बी भुजा अगर 10 सेंटीमीटर है तो ए बी 10 सेंटीमीटर और इसको अलग कर दीजिए 7 सेंटीमीटर। यानी कि ए बी भुजा बराबर होगा ए सी भुजा के, नॉट इक्वल टू होगा, यानी कि बराबर नहीं होगा बी सी के। यानी कि 2 भुजाएं, कोई भी 2 भुजा बराबर, ए बी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि ए बी और ए सी ही बराबर हो, ए बी और बी सी भी हो सकता है, ए सी और बी सी भी हो सकता है। कोई भी 2 भुजाएं आपस में बराबर होंगे तो वो हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में हमने क्या किया, समद्विबाहु त्रिभुज बनाया हमने एक, जिसमें से ए बी और ए सी भुजा बराबर है और बी सी भुजा बराबर नहीं है। नेक्स्ट होता है तीसरा नंबर, विषम बाहु त्रिभुज। विषम
बाहु त्रिभुज, यानी कि कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है। इस त्रिभुज में कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, नहीं होता है। तो हमने विषम बाहु त्रिभुज देखा, और विषम बाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा आपस में नहीं बराबर होता है। अगर हमने ए बी सी एक विषम बाहु त्रिभुज बना लिया, ए बी सी एक विषम बाहु त्रिभुज बना रहा है, अगर ये 10-11 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर है, मतलब ए बी जो भुजा होगा इसमें, ए बी भुजा नॉट इक्वल टू होगा बी सी भुजा के नॉट इक्वल टू ए सी भुजा या सी ए भुजा, यानी कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है। ए बी भुजा बराबर नहीं होता है, बी सी भुजा के बराबर नहीं होगा, यानी कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होगा, वो कहलाएगा विषम बाहु त्रिभुज। तो भुजा के आधार पर हमने त्रिभुज के प्रकार देखा। भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जिस त्रिभुज का कोई भी दो भुजा आपस में बराबर होगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और विषम बाहु त्रिभुज यानी कि जिस त्रिभुज का कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, यानी कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। नेक्स्ट है कोण के आधार पे, यानी कि कोण के विचार से त्रिभुज का जो कोण होता है, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के विचार से, यानी कि कोण के विचार से त्रिभुज, इसमें भी 3 प्रकार का ही होता है। कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। और कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण में क्या होता है, ये कोण के विचार से, तो इसमें कोण का ही बात होगा। तो कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, यानी कि जिस त्रिभुज का तीनों कोण जो होता है, तीनों कोण वो न्यून कोण होता है, न्यून कोण होगा। अर्थात तीनों जो कोण है वो 90 डिग्री से, अर्थात 90 डिग्री से छोटा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है। यानी कि जिस त्रिभुज के कोणों का जो मान होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा, वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो इसमें तीनों कोणों का जो योग मान होता है, वो तीनों कोणों का मान जो होता है, तीनों जो कोण होगा वो 90 डिग्री से छोटा छोटा ही होगा। 90 डिग्री से बड़ा कोई भी कोण या 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट यानी समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट इसके प्रकार है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि इस त्रिभुज में एक कोण, यानी कि इस त्रिभुज का जो होता है एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। एक कोण समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। देख लीजिए, ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी और सी एक त्रिभुज है। तो इसमें एक कोण जो होता है 90 डिग्री होता है, और ये दोनों कोण मिलकर के 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। तो इसमें से मान लेते ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो बी कोण 90 डिग्री है और ए और सी का योग जो होगा, दोनों का योग जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि 2 न्यून कोण हो जाएगा। तो ऐसे भी सवाल पूछा जाएगा कि एक समकोण त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण त्रिभुज हो सकते हैं? तो कम से कम 2 न्यून कोण त्रिभुज हो सकते हैं, क्योंकि एक 90 हो गया तो दूसरा तो 90 हो ही नहीं सकता है। तो न्यून कोण तो दोनों न्यून कोण ही होगा, अधिक से अधिक भी 2 ही न्यून कोण होगा,
और कम से कम भी 2 ही न्यून कोण होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज, तो अधिकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है, जिस त्रिभुज का एक कोण का जो मान होता है वो अधिक होता है, एक कोण अधिक होता है, एक कोण का जो मान होगा वो अधिक कोण होगा, वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। यानी कि अधिक कोण का मतलब हुआ 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा कोण होगा वो अधिक कोण कहलाएगा। तो एक पॉइंट सिर्फ समकोण त्रिभुज को याद रखना, याद करने का एक ट्रिक है कि 90 डिग्री यानी कि ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और 90 से छोटा होगा, 90 से छोटा होगा वो न्यून कोण हो जाएगा, और 90 से जो बड़ा होगा वो हो जाएगा अधिक कोण हो जाएगा। तो ये ढेर सारे क्वेश्चन जो इसे पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो त्रिभुज से रिलेटेड था, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी, एक त्रिभुज में अगर एक कोण अधिक कोण है तो दूसरा कोण कितना होगा, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता जानते हैं, तो 2 कोण दिया हुआ हो तो तीसरा कोण कितना होगा, इस तरह से कोण निकालने के लिए एक आकृति दिया हुआ रहेगा, उसकी भुजा निकालने के लिए, परिमाप निकालने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में जब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।